आज बहुत ही खूबसूरत बाजार। आज कहाँ ट्रेड बना ये देखते हैं। सबसे पहला ट्रेड ये यहाँ से एक पुट, बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर सा एक पुट था। दूसरा ट्रेड फिर यहीं से एक कॉल, ये भी बहुत, ये सबसे बढ़िया ट्रेड आज का, सबसे बढ़िया। और अगर किसी ने यहाँ से अगर पुट बनाने की कोशिश की है तो ये गलत ट्रेड है भाई। क्यों गलत है हम लोग अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से देखेंगे। ये वाला गलत ट्रेड है। और अगर किसी ने यहाँ से भी कॉल लेने की कोशिश की है तो दिस इज़ वेरी एग्रेसिव। इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज ये कभी कभार आपको बाजार में फंसा देता है। और जब ऐसे फंसाएगा तो आपका पूरा कैपिटल लेके चला जाएगा। फिर आप बोलोगे कि भाई मैंने क्यों ही ये ट्रेड किया। ओके, सो ये पहला ट्रेड और ये दूसरा ट्रेड, ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड था आज। और मेरे हिसाब से उसके बाद में बाजार में और कोई ट्रेड नहीं था। अगर यहाँ पे किसी ने पुट देने की कोशिश को तो ये भी गलत है, बिल्कुल गलत। मेरे हिसाब से ये भी गलत। क्यों गलत, इसको भी अभी हम लोग देखेंगे, है ना। सो पहला ट्रेड ये, दूसरा ट्रेड ये, पहला ट्रेड ये, पुट का ट्रेड। क्यों, कैसे, चलिए देखते हैं। हम हिस्टोरिकल डेटा पे चलते हैं। आज का हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन निफ्टी 28 अप्रैल की एक्सपायरी, 27 का बाजार, प्री हिस्टोरिकल डेटा। यस, जब बाजार खुला सपोर्ट 24,000 पे, रेजिस्टेंस भी 24,000 पे। ठीक है, सपोर्ट अपने आप में थोड़ी देर में स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर आप रेजिस्टेंस को देखो तो ये आस्ते आस्ते ये भी स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है ना। सो रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट भी स्ट्रांग। इस पर आपको करना क्या चाहिए, या तो आप +1 से पुट लोगे या -1 से कॉल लोगे। सो मार्केट कहाँ आपको चल रहा है 31 पे। और यहाँ पे आप वैल्यू को देखो, ये दो ये अपना +1 का जो डाइवर्जन है वो, यस, ये लगभग 60 के करीब कहीं दिखा रहा था और बाजार आता है एग्जैक्टली वहीं पे। पॉज कर देता हूँ। बाजार आ जाता है, देखिए स्ट्रांग, दोनों ही स्ट्रांग। बाजार आ जाता है एग्जैक्टली +1 हमको जहाँ से पुट लेना है। 24:61 टाइम बज रहा है, 9:22। 9:22 यहाँ पे चलते हैं। ये 3 मिनट का कैंडल है। सो दिस इज 9:24, 22, यस, यहाँ पे कहीं। सो दिस 60 के आसपास यहाँ कहीं आता है। ये एक बहुत ही सुंदर जगह था पुट लेने का यहाँ से, इसीलिए मैंने कहा कि ये पहला ट्रेड था। सो पहला ट्रेड हमको शानदार देके चला गया बाजार, है ना। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसको प्ले करते हैं, क्योंकि दूसरा ट्रेड हमको एग्जैक्टली यहीं से मिलेगा। ओके, सो हमने यहाँ से जब पुट लिया तो ये पुट आप कहाँ तक होल्ड करोगे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बाई चांस अगर स्ट्रांग होकर नीचे कहीं अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई भी अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है, अगर नीचे जाने की कोशिश करेगा तो हम लोग लंबा वेट करेंगे, देखेंगे जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसके जस्ट एक ऊपर तक वेट करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो आप ये 935 तक वेट कर सकते हो, 935-40। लेकिन आपके ऊपर में टोटल डिपेंड करता है। अगर आप +1 से लिए हो तो उसी का ही डाइवर्जन नीचे 24,000 के आसपास अगर आप एग्जिट करते हो वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये आपको तुरंत मिल जाता है। अगर ये रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट का डाइवर्जन तक वेट करोगे तो थोड़ा कभी कभार आने में टाइम लगता है, लेट होता है। इसीलिए +1 वाला जो डाइवर्जन है वो आपको तुरंत मिल जाता है। देखिए हमको थोड़ी देर में ही लगभग बाजार डाइवर्जन के आसपास में आ जाता है। ठीक है, और अब क्या होता है, एक चीज देखिए, इस वॉल्यूम को देखिए, पॉज कर देता हूँ मैं। इस वॉल्यूम को देखिए, ये 62-61 से आस्ते आस्ते बढ़ के 70% हो रहा है। इसका मतलब हमको दिख रहा है कि बाजार अब, और ये पूरा स्ट्रॉन्ग, हमको दिख रहा है कि अब रेजिस्टेंस जो है वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाएगा। अगर ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप हुआ तो आपने जो पुट का ट्रेड यहाँ से लिया आपको ये एग्जिट करना पड़ेगा। सो अब आप जो हम सोच रहे थे कि सपोर्ट के नीचे अगर तक जाए तो भी हम होल्ड करेंगे, अब हम उसका ऑप्शन ही कट हो गया, बिकॉज वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया है लगभग 72। सो हमको दिख रहा है कि ये वैल्यू आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। तो अब हमने जो यहाँ से पुट का ट्रेड लिया था इस पे वेट करना, होल्ड करना, क्या ये इंटेलिजेंट का, ये कोई बुद्धिमानी का काम है? नहीं। सो अगर किसी ने ये ट्रेड को यहाँ कहीं पे भी एग्जिट किया हो ये देखते हुए तो उसमें कोई बुराई नहीं। पर्सनली मैंने भी ये ट्रेड किया और मेरे को भी 25 रुपये पे ही प्रॉफिट पे ही ये ट्रेड काटना पड़ा। इसको हम 30 सेकेंड में कर देते हैं और खुद ही इसको थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं। ओके, अब देखिए एक बैक करते हैं तो ये कभी लगभग ये 24,000, 15, 17, 16 आ रहा था, फिर नीचे ऊपर हो रहा था, बट काइंड ऑफ एडजस्ट हो चुका था कि ये 24,000 से थोड़ा आसपास ही कहीं हमारा ये 24,050 का डाइवर्जन दिखा रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए सेफ ट्रेड 950, और ये 24,000 के आसपास हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की ट्रेड। सो मैंने पर्सनली ये देखिए 24,000 के आसपास हमको डाइवर्जन दिखा रहा है, और बाजार एग्जैक्टली वहीं पे खड़ा। तो यहाँ से जिसने भी कॉल लिया है ये बहुत ही शानदार ट्रेड है, बहुत ही अच्छा ट्रेड है। ठीक है, अगर कोई 950 के लिए वेट कर रहे हो तो उसमें भी बुराई नहीं है, बट जनरली 950 नहीं आता, आता है कभी कभार। और अगर यहाँ किसी ने ट्रेड लिया हो अगर 950 में जाए तो उसको वेट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो मैं जनरली इतना नीचे का वेट नहीं करता, क्योंकि ये मैंने बाजार में देखा है कि जब ये नीचे चले जाता है ना तो आस्ते से वीकनेस भी खत्म हो जाता है। अगर बाजार को ऊपर आना होगा तो यहीं से ही ऊपर आएगा। अगर यहाँ से नीचे चले जाता है तो थोड़ी देर में ये वीकनेस जो है, विक टू स्टॉप, ये कम होके ये स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर आस्ते से बाजार और फिसल के नीचे ही चले जाता है। सो अगर यहाँ से नीचे चले जाए तो मैं लेने के बजाय मैं बेचने का मौका देखता हूँ कि कहीं ये कम ना हो। अगर ये कम हो रहा है तो फिर मैं यहाँ से निकलने के बारे में सोचता हूँ। सो अभी तो विक्टोर स्टॉप है और हमको एक अच्छा जगह पे मौका मिल रहा है, बाजार दे रहा है आपको कॉल लेने का, तो मैंने यहाँ पे कॉल लिया। तो हम यहाँ से अगर कॉल लिए हैं तो हम ये कहाँ तक वेट करेंगे? अगर ये विक्टोर स्टॉप अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो हम 24,100 से ऊपर का वेट करेंगे। अगर शिफ्ट नहीं होता तो हम कहाँ तक वेट करेंगे? ये 2450 का जो ऊपर वाला डाइवर्जेंट है 2490 तक। सो बाजार 2480-90 देखिए, तुरंत आपको बाजार वो वैल्यू देके जाता है। आपको तुरंत, आपने जैसे यहाँ से जो लिया होगा कॉल, आपके लिए तुरंत वो वैल्यू बाजार देके चले जाता है। एक चीज याद करिए, ये अभी 77 ही है, तो मेरे अगर ये वैल्यू अभी आपका 77 ही है और बाजार आपको ऑलरेडी इस डाइवर्जन के ऊपर में मिल रहा है, पहुंच चुका है यहाँ तक, तो इस ऐसे सिचुएशन में आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बाजार फिर से नीचे गिरने का चांस रहता है, क्योंकि देखिए 77% ही वीकनेस है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं पर्सनली ये करता हूँ कि अगर ऐसे ये वैल्यू तो उतना बड़ा है ना 75, 76, 77, ये ज्यादा वैल्यू बड़ा है नहीं उतने एग्रेसिवली, लेकिन मार्केट ऑलरेडी आपको वो जो आपका जो प्रॉफिट बुकिंग वाला जो जगह है वहां पे पहुंच चुकी है, तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करके वेट करना चाहिए। फिर वेट करना चाहिए कि बाजार ऐसे थोड़ा अगर फिसले तो आप फिर से ले लो, तब तक ये वैल्यू भी बढ़ के 80-85 हो जाएगा, है ना, तो आपको फिर दूसरा ट्रेड मिल सकता है। सो हुआ क्या, थोड़ा देखते हैं आगे, चलिए। देखिए यहाँ पे जब 24,100 के आसपास है, यहाँ से कोई हम पुट का ट्रेड सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आपको लेना ही हो रिस्क तो आप क्या कर सकते हो? अब हमको पता चल गया कि 24,000 का जो डाइवर्जन है 950, वहां तक तो मार्केट जाएगी नहीं। अगर 24,000 तक जाएगी तो एक ट्रेड हमने पहले बुला लिया है, अब दूसरी ट्रेड भी फिर से लेंगे एक ही कंडीशन में, अगर ये जो रेजिस्टेंस का वीक टुवर्ड्स टॉप है ये बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये बढ़ रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप, तो अगर आपको रिस्क लेना ही है एग्रेसिव, तो आप कहां से लेंगे? 24,050 से। यहां से भी अगर आप कॉल लेते हो, इसमें भी बुराई नहीं है, भले दिस इज अ रिस्की ट्रेड, लेकिन इसमें भी बुराई नहीं है, लेकिन पुट के बारे में यहां से कुछ सोचना ही नहीं है। सोचते भी है हम अगर पुट, तो कहां से सोचेंगे? +1 से, ये 155 वाला वैल्यू से। लेकिन जो 155 वाला वैल्यू है, इससे पुट लेने से बेहतर ये 2450 से कॉल लेना होता है। ये हमेशा सेफ होता है, क्योंकि ये जो कॉल है ये आपको हमेशा कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका देगा ही, अगर प्रॉफिट भी नहीं देता है तो। लेकिन ये 155 से जो आप पुट बनाएंगे, ये कई बार आपको देके चला जाता है प्रॉफिट, लेकिन जब ये फंसाता है तो आपको ये बड़ा फंसाता है। क्यों? क्योंकि 24,000 में भी 24,200 में भी देखिए विक्टोर स्टॉप का कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से पुट लेना बेवकूफी होगा, पुट लेना ही नहीं है। आप यहाँ जो भी सोचोगे कॉल के बारे में ही सोचोगे, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं बाजार में क्या होता है। सो अभी तक हमने 2 ट्रेड बुना चुका है, ठीक है। अब थर्ड ट्रेड कितने बजे आता है जो मैंने कहा कि वो गलत है? ओके, फर्स्ट सेकेंड, ये पुट का ट्रेड तो गलत था, मैंने कहा है। थर्ड ट्रेड जब यहाँ पे आता है, ये 24,000 के आसपास में, ये वाला भी एक, मैंने ये मार्क नहीं किया, सॉरी, ये भी एक ट्रेड था। लेकिन देखते हैं तब हुआ क्या था बाजार में। 10:30 बजे के करीब हुआ क्या था? हाँ, यस, एग्जैक्टली यही टाइम है। ओके, ये पूरा शिफ्ट हो चुका है, रेजिस्टेंस सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस पूरा शिफ्ट हो चुका है। अगर हमको बाजार ये 25 का जो डाइवर्जन है, मतलब 980, अभी फिर से 980 दिखा रहा है, तो ये वैल्यू एडजस्ट कभी ऊपर कभी नीचे दिखा रहा था, लेकिन सुबह हमने जो ट्रेड लिया था वहीं तक बाजार आता है। अगर वहीं से भी किसी ने लिया है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं, ये भी एक शानदार ट्रेड है। सॉरी, मैंने वो मार्क करना भूल गया था वहां पे। तो ये भी देखिए एक सुंदर ब्यूटीफुल अपना जगह पे आता है और आके वो ट्रेड देके जाता है। देखिए एग्जैक्टली वहीं पे बाजार आया, वहां से फिर से एक डाइवर्जन ऊपर देके चला जाता है। तो यही मैं बोलने का कोशिश कर रहा था, जब ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स स्टॉप ज्यादा नहीं हो, लेकिन ऑलरेडी आपका ट्रेड वो एक अच्छा 60-70 पॉइंट आपको देके ऑलरेडी दे चुकी है, तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, है ना। मैं यही सिनेरियो के बारे में आपसे बात कर रहा था। ये वाला जो ट्रेड है ये रिस्की हो जाता है। क्यों रिस्की हो जाता है? क्योंकि ये सेकंड टाइम आया है। बोला जाता है ना, सेकंड टाइम रिस्की, थर्ड टाइम इज और ज्यादा रिस्की। ओके, यहाँ पे आ चुका है। अगर बाजार में यहाँ आने के बाद में यहाँ पे भी किसी ने, देखिए एक तो ये था कि ये वाला जो ट्रेड है, यहाँ पे जो मैंने बोला कि ये रिस्की था, यहाँ पे नहीं लेके किसी ने नीचे वाला डाइवर्जन वेट किया हो, अभी तो हाँ यस, ये नहीं लेके यहाँ का डाइवर्जन, ये वाला डाइवर्जन अगर किसी ने वेट किया हो, तो वो उसने बहुत ही अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि बाजार ये जगह पे सेकंड टाइम आ रहा था। सेकंड टाइम जब आता है ये वाला जगह पे, तो वो रिस्की हो जाता है ना।
ओहो मैंने गलती किया भाई। हाँ ये ट्रेड, यस यस यस, ये मैंने क्रॉस क्यों किया था, ये ट्रेड क्यों नहीं बनता है, क्योंकि हमारा डाइवर्जन ये है ही नहीं। एक तो हमारा डाइवर्जन ये है, ये वाला जगह मार्क करते हैं, ये है, और दूसरा है यहाँ 940 के आसपास में, ये वाला है। सो मैंने इसलिए क्रॉस किया था क्योंकि जब मार्केट दूसरे सेकंड टाइम यहाँ पे आ रहा है नीचे, तो हम यहाँ से कॉल नहीं लेंगे, ये बहुत रिस्की हो जाता है। ये बहुत रिस्की जगह है, हमको ऑलरेडी बाजार 1 और 2 ट्रेड दे चुका है। ये भी अगर किसी ने लिया हो तो 3 ट्रेड तो हमारा बन चुका है। ये 2 तो सेफेस्ट ट्रेड, दोनों बहुत ही सुंदर ट्रेड। और ये हल्का सा रिस्की, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बहुत अच्छा ट्रेड है। लेकिन फिर से यहाँ से लेना है क्या? नहीं, अब हम वेट करेंगे नीचे का, यहाँ का। इसीलिए ये वाला ट्रेड मैंने क्रॉस किया। क्यों? क्योंकि आप डाइवर्जेंट आया ही नहीं, बहुत आगे से निकल गया, 980 से घूम के चला गया बाजार, है ना? क्योंकि ये वाला जो ट्रेड है ये फंसाने वाला ट्रेड होता है। बहुत बार आप यहाँ से कॉल ले लोगे, मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ घूमते 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 रहेगा, और बाद में देखोगे विक टॉट स्टॉप कम हो जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस फिर से शिफ्ट होकर नीचे आएगा, तो बाजार फिर यहाँ नहीं रहेगा, इससे भी नीचे चला जाएगा। उस टाइम पे आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। सो मोटा मोटी आज बाजार में इतना ही था, कहानी इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। क्योंकि जब ये सिनेरियो ये था, ये वाला डाइवर्जन तो आया ही नहीं, है ना? उसके आगे से निकल गया, तो उससे आगे से हमको लेने का तो कोई सेंस बनता है नहीं। यही मोटा मोटी ट्रेड। उसके बाद में ऊपर से जाके किसी को अगर पुट लेने का बहुत अगर भूत चढ़ा होगा, 100 ऊपर 122-23 यहाँ से कहीं से, तो हमेशा हमेशा याद रखिए, जब उस वो सिचुएशन आया था लगभग ये 1 डेढ़ बजे के बाद में, तो ये दोनों ही मोटा मोटी स्ट्रांग था, है ना? ये आस्ते 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 से कम होके ये वीकनेस इसका खत्म हो गया था। ये स्ट्रांग ही था, लेकिन ये यहाँ से ऊपर आया हुआ है, और ये सुबह विक टॉर्च बॉटम से स्ट्रांग हुआ है। एक चीज जानिए, बाजार ऊपर तक जा सकता है, और ये एसओसी का भी कंडीशन बन रहा था। तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ से तो लेना ही नहीं है 100 से। अगर आप पुट के बारे आपको बहुत ही ज्यादा लेने का एकदम शौक चढ़ा ही हुआ है, तो भी आप 150 का वेट करोगे, वहां से लोगे, और 150 बाजार में आज आया ही नहीं, आया ही नहीं। देखिए 150 यहाँ है, आया ही नहीं। सो ये सब कोई ट्रेड नहीं था, ये वाला ट्रेड भी नहीं था। क्यों? क्योंकि ये रिस्की था और आपका डाइवर्जन यहाँ था। ये कि जिसने लिया अच्छा किया, ये तो भाई शानदार ट्रेड, शानदार ट्रेड, मजा ही आ गया। सो यही था 26 अप्रैल 2026 का बाजार विथ एलटीपी कैलकुलेटर। शानदार बाजार, मजा आ गया, वाह।